हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q1 का रिजल्ट आया है उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा कि उनका प्रॉफिट कैसा रहा है, उनका रेवेन्यू कैसा रहा है, उनका एनपीए कैसा है, प्लस मोरेटोरियम में क्या अपडेट आया है मैनेजमेंट की तरफ से। ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जरूर आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस मैं यहाँ डालते रहता हूँ, जो भी अपडेट्स डालता हूँ, जो भी स्टॉक एनालाइज करता हूँ, वो सारे वीडियोस आपके पास जाते रहे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इनका एसेट्स और लायबिलिटीज साइड। सो बैंक के लिए एसेट क्या होता है? जो लोन ये देते हैं आपको, वो उनके लिए बैंक के लिए एसेट्स होता है। और लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटी इनके लिए होता है जो पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, ठीक है। तो इनके एसेट्स देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रिटेल बुक जो है, इनका रिटेल लोन बुक जो है वो 26% इंक्रीज कर गया है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर 26% इंक्रीज किया है। और रिटेल अब जो है 61% ऑफ टोटल लोन जो है इनका, तो इनका एक लोन बुक होगा उसका 61% अब रिटेल लोन बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कम रिस्की होता है रिटेल लोन्स। और इनका एक मतलब स्ट्रैटेजी रहा है कि होलसेल लोन बुक है। मतलब होलसेल मतलब क्या होता है कि ये जो बैंक्स होते हैं ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी लोन देती है, राइट। तो वो इनका मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एम रहा है हमेशा कि होलसेल लोन बुक को कम करो और रिटेल लोन बुक को बढ़ाते जाओ। तो ये दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने होलसेल फंडेड जो बुक है उसको 28% डिक्रीज कर दिया ईयर ऑन ईयर। और आप देख सकते हैं इस होलसेल लोन बुक में से, क्योंकि इनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन था। क्यों? क्योंकि शुरू में जो आईडीएफसी बैंक थी जो मर्ज हुई, उसके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लोन था। तो इनका एम हमेशा रहा इसे कम करने का। तो वो भी अब 34% डिक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं लायबिलिटी साइड पे, मतलब इन्हें कितने डिपॉजिट्स मिले हम लोग से, कस्टमर से, उनके कस्टमर से कितने डिपॉजिट्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कासा डिपॉजिट्स मतलब जो सेविंग्स, जो आप सेविंग का पैसा रखते हैं प्लस मतलब और मतलब और भी डिपॉजिट्स आप रखते हैं ना, करेंट एंड सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा रखते हैं आप, राइट। तो वो देख सकते हैं 145% इंक्रीज किया है, राइट। मतलब बेसिकली वो कस्टमर ज्यादा मिले हैं और लोग ज्यादा पैसा रख रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, सिंपल सी बात है। वो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, बहुत ही अच्छी बात है, ये कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। कासा रेशियो देखिएगा तो 33.74% हो गया है अब, कंपेयर टू 14% मतलब ईयर ऑन ईयर, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब कासा रेशियो बैंक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कासा रेशियो मतलब बेसिकली उनको ज्यादा पैसा मतलब रिटेल मतलब हम लोग से आ रहा है मोस्टली। तो बहुत अच्छी बात है इस पे देखेंगे तो। हाँ, एचडीएफसी बैंक का ये क्लोज टू 45% है, कोटक महिंद्रा बैंक का 50 से ज्यादा है। बट हाँ, ये भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं 50 के टुवर्ड्स, आप देखेंगे तो। और इनका एम है, मतलब वी वैद्यनाथन सर ने कहा है कि दे आर टारगेटिंग मतलब 50% से पार, मतलब कासा रेशियो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। आप रिटेल बुक्स देखेंगे, ओवरऑल रिटेल डिपॉजिट्स देखेंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट हुआ, सेविंग अकाउंट में पैसा रखना हुआ, करंट अकाउंट में पैसा रखना हुआ, ये सब मिला के आप देखेंगे टोटल डिपॉजिट अराउंड 40,000 करोड़ हो गया है अब, जो कि 139% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। सो इनका आप देख सकते हैं जो रिटेल डिपॉजिट्स है वो कितना अच्छा बढ़ा है, मतलब 100% से ज्यादा बढ़ गया है। और फिर इनका फिक्स डिपॉजिट का जो है, जो आपको पता होगा 7% मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे इनके, और उनके कारण इनको बहुत कस्टमर्स मिल रहे हैं, क्योंकि 7% अभी बहुत कम बैंक देती है फिक्स डिपॉजिट पे। तो उससे बहुत कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो इनका एसेट्स और लायबिलिटी साइड था। अब इनका एक्चुअल रिजल्ट देखते हैं क्वार्टर में कैसा आया है। देखिए, अब बैंक में बता दूं कैसे कमाती है, एक बार और बता देता हूँ आपको। बहुत वीडियो मैंने बताया है, पर देखिए बैंक ऐसे कमाती है, वो आपसे पैसा लेती है, राइट। 6% 7% पे मान के चलिए, ठीक है, आपको देती है। मतलब जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको 7% दे रही है फिक्स डिपॉजिट पे, सेविंग्स अकाउंट पे हो सकता है 4% दे रही होगी, तो वैसे आपको देती है। फिर जो उनको पैसा मिलता है वो और सबको लोन देती है, मतलब और दूसरे लोग को पर्सनल लोन, हाउस लोन, ऑटोमोबाइल लोन, ये सब देती है, राइट। तो वो सब लोन थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पे देती है, राइट। 8% या 12% ऐसे पे देती है। जो डिफरेंस हुआ दोनों के इंटरेस्ट रेट का, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, वो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बेसिकली उससे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं उसे, ठीक है। तो वो बेसिकली बैंक के लिए सबसे मेन होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, कितना कमा रहे हैं वो एक्चुअल उनका बिजनेस जो है ना, लोन देने का और पैसा लेने का, उससे। तो वो 38% इंक्रीज कर गया है ईयर ऑन ईयर, और 4% इंक्रीज कर गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सो मार्जिन हुआ ना, आपसे 7% पे ले रहे हैं और लोन दे रहे हैं 10% पे, तो 3% का मार्जिन हुआ, राइट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब 4.53% हो गया है, कंपेयर टू 3.01% इन Q1 FY20 और 4.24% इन लास्ट क्वार्टर। मतलब इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ही बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है उसमें। और आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल इनकम। इनका टोटल इनकम होता है ना, जो बेसिकली लोन ये सब दिया है, ये सब, तो वही 42% इंक्रीज कर गया, आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर।
और 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि आप देखिए सारा रिजल्ट यहाँ पे अच्छा है। और अगर आप देखेंगे तो देखिए बैंक्स नॉर्मली प्रोविजनिंग भी करती है, तो उसका बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रोविजनिंग प्रॉफिट, मतलब प्रोविजनिंग करने से पहले, क्योंकि कभी कभी होता है ना बैंक्स को, तो होता है कि उनको लगता है कि कुछ लोन जो उन्होंने दिया है वो स्ट्रेस लोन है, मतलब डिफॉल्ट हो जाएगा बाई चांस, तो वो कुछ प्रोविजन कर दी थी कुछ पैसा पहले से ही। तो उससे पहले अगर प्रॉफिट देखिएगा तो वो 181% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, आप समझ सकते हैं राइट, ऑलमोस्ट डबल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिएगा 13% इंक्रीज किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर आप प्रोविजन देखिए इन्होंने कितना दिया है वो भी देख सकते हैं। टोटल प्रोविजन इन्होंने 764 करोड़ का किया है, मतलब इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग, जो लगता है उन्हें कि हो सकता है बाद में लोन डिफॉल्ट हो जाए, तो उन्होंने इतना प्रोविजन कर दिया है। और कुछ कोविड के लिए भी किया है, कोविड के कारण भी किया है। पर हाँ, ये थोड़ा कम हुआ, पहले पिछले साल सेम क्वार्टर 1200 किया था, क्योंकि हाँ उनके पास जैसे वोडाफोन ये सब का इशू था, तो ज्यादा कर रहे थे पहले। तो अब थोड़ा धीरे धीरे इनका बुक क्लीन ज्यादा हो रहा है, तो अब थोड़ा कम प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है। वो तो होगा, शुरू में इन्होंने बहुत लॉस दिखाया क्योंकि प्रोविजनिंग ज्यादा करते थे, बहुत एग्रेसिव करते थे, और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और इन्होंने देखिए कोविड-19 के लिए स्पेशल प्रोविजनिंग किया 375 करोड़ का, और इससे पहले क्वार्टर में भी 225 करोड़ का किया था, और थोड़ा और बढ़ा दिया है कोविड से, मतलब रिलेटेड प्रोविजनिंग 375 कर दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो इस बार 94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वर्सेस पिछला ईयर एक्चुअली 617 करोड़ का लॉस हुआ था एक्चुअली, ठीक है। तो फिर से लगातार दूसरे क्वार्टर प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, जो पिछले पिछले साल से क्वार्टर लॉस था। और इनका पिछले क्वार्टर में अगर आप प्रॉफिट देखिए तो 72 करोड़ का था, और इस बार 94 करोड़ का है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे लगता है धीरे धीरे प्रोविजनिंग इनका जैसे जैसे घटेगा, इनका प्रॉफिट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। मतलब लगातार सेकंड क्वार्टर इनका प्रॉफिट है, मतलब बहुत 4-5 क्वार्टर से लॉस आ रहा था, तो अब प्रॉफिट शुरू हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे 1 मिनट, थोड़ा वीडियो मुझे, सॉरी वो थोड़ा छुप गया था। तो अब देखिए इनका यहाँ पे रिजल्ट है, कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे आप, जैसे ये Q1 F121 है जो अभी का क्वार्टर है, इसको आप लास्ट क्वार्टर कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब क्वार्टर क्वार्टर घटा है, और ये 1% बढ़ा है, ठीक है। आपको नेट इंटरेस्ट इनकम देखिएगा मेन जो है वो 38% बढ़ा है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए फी एंड अदर इनकम में इनका 54% का डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए फी एंड अदर इनकम क्या होता है, जब बेसिकली क्रेडिट कार्ड लोग लेते हैं, डेबिट कार्ड्स पे ये सब ज्यादा खर्चा करते हैं, तब ज्यादा कमाई इनको होता है अदर इनकम से, क्योंकि ऑफकोर्स लोग कम कर रहे हैं, मतलब तो उसके कारण ये घटा है। ऑपरेटिंग इनकम आप देखेंगे तो 42% बढ़ा है ऑपरेटिंग इनकम। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने एक्सपेंस 4% थोड़ा सा बढ़ा है, इवन एक्सपेंस थोड़ा इनका बढ़ा है। बट अभी देखिए प्रोविजनिंग से पहले जो इनका प्रॉफिट है वो मैंने आपको बताया 181% बढ़ा है। और इनका वन टाइम का देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग गेन है, राइट। ट्रेडिंग गेन क्या होता है कि बैंक जो सा ट्रेड करती हैं, जैसे बॉन्ड्स बेचती हैं, हो सकता है या मतलब इक्विटी मार्केट में भी करे ट्रेड्स, तो वो देख सकते हैं इस बार 337 करोड़ का प्रॉफिट उनका हुआ है ट्रेडिंग गेन से, ठीक है। बट एक चीज दिखाऊंगा, चल ये तो मान के चलिए वन टाइम गेन है, हमेशा जोरी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप देखिए प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर ट्रेडिंग गेन, ठीक है। अगर आप वो भी हटा दें, ट्रेडिंग गेन भी हटा दें, तभी भी इनका प्रॉफिट 69% बढ़ा है प्रोविजनिंग से पहले, राइट, वो अच्छी बात है। फिर प्रोविजनिंग आप देखिएगा थोड़ा कम किया है, 40% कम किया है, क्योंकि हाँ पिछले क्वार्टर कुछ वोडाफोन और बहुत सारे स्ट्रेस एसेट्स है जिनका उन्होंने ज्यादा प्रोविजनिंग लिया था। और आप यहाँ पे इन्होंने ये भी लास्ट मैंने इसे लिख दिया है कि अगर आप ट्रेडिंग गेन जो हुआ है, जो हमेशा नहीं होता है ट्रेडिंग गेन, जो हुआ है उसको हटा भी दीजिए, तभी भी इनका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है 69% बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए देखते हैं थोड़ा एसेट क्वालिटी भी देख लें इनका। तो एसेट क्वालिटी देखिए, इनका जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए जो है वो आप देख सकते हैं ये डिक्रीज हो गया, जो अच्छी बात है। जो एनपीए जो है इनका, जो बेसिकली नॉन प्रोविजनिंग एसेट होता है, तो आप देख सकते हैं 2.6% से गिर के 1.99% हो गया है। 1.99 ठीक है, मतलब थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, बट हाँ कम हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर नेट एनपीए देखिएगा तो ये 0.94% से 0.51% हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इनका एनपीए नंबर्स कम होते जा रहा है धीरे धीरे। फिर इन्होंने अगर अगर आप कब इनका प्रोविजन कवरिंग देखेंगे, कितना रेशियो इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, मतलब कितना प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं वो भी इंप्रूव हो गया है 74% कंपेयर टू 50% ईयर ऑन ईयर। वो भी अच्छी बात है, ज्यादा प्रोविजनिंग ये ले रहे हैं पहले से। और चलिए ये तो पूरा बुक का था, पूरे लोन बुक का था। बट अगर आप रिटेल एसेट का देखेंगे, बस रिटेल लोन बुक का देखेंगे अगर, ठीक है, तो वो देखिए
वो बहुत कम है, 0.87% है ग्रॉस एनपीए रिटेल लोन बुक है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू 1.77% इन द लास्ट क्वार्टर एंड 2.23% इन द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, क्योंकि वही बहुत कम हुआ है। और नेट एनपीए अगर देखेंगे रिटेल लोन बुक, रिटेल सबसे अच्छा, मतलब रिटेल बहुत कम रिस्की होता है, ज्यादा एनपीए वहां नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका नेट एनपीए बहुत कम है, 0.24% है, और वो भी डिक्रीज हो गया है, मतलब 0.66% लास्ट क्वार्टर से, और 1.14% था सेम ईयर लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, उससे भी 0.24% हो गया, जो बहुत कम हो गया है, ठीक है। और चलिए अब मैं बताता हूँ मैनेजमेंट ने क्या कहा है। जैसे वी वैद्यनाथन सर जो इनके मतलब एमडी है और सीईओ है, उन्होंने कहा वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब तो ये इनका एक टारगेट है, मतलब आप देखेंगे इनका एनुअल रिपोर्ट में रहता है कि क्या क्या ये अचीव करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 साल में लॉन्ग टर्म में। और ये हमेशा बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में मतलब बैंक ये चाहते, बैंक मतलब अच्छा करेगी, ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा करेगी। तो इन्होंने देखिए मोरेटोरियम के बारे में अपडेट दिया है कि 45% था जो कि लास्ट क्वार्टर में, वो कम हो के 28% हो गया है। और उन्होंने कहा है कि इनका एम है कि मतलब इनको एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि 10% तक से भी बिलो गिर जाएगा बाई अगस्त 31, मतलब अगस्त के लास्ट तक। जैसे डिक्रीज हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग पैसा देना शुरू कर दिए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है 10% से भी कम हो जाएगा आफ्टर अगस्त 31। तो ये अच्छी न्यूज है कि बहुत ज्यादा था मोरेटोरियम पहले 45%, जो कि अब 28% हो गया है। हाँ थोड़ा हाई है और सब बैंक के कंपेयर में, बट हाँ धीरे धीरे वो भी कम हो रहा है, तो वो अच्छी बात है यहाँ पे। और इन्होंने अच्छा प्रोविजनिंग भी किया है। फिर उन्होंने ये भी दिया है कि आप देख सकते हैं जो इनका जो टोटल 28% का जो मोरेटोरियम है, उसमें से इन्होंने बोला है कि 23% उसमें से आप देख सकते हैं द बैंक हैज प्रोवाइडेड मोरेटोरियम टू 28% ऑफ इट्स कस्टमर बेस्ड ऑन द वैल्यू, आउट ऑफ विच 23% इज इन द रिटेल एसेट्स इंक्लूडिंग रूरल पोर्टफोलियो एंड 35% इज इन द होलसेल पोर्टफोलियो। मतलब इस 28% में से 23% जो है वो रिटेल जो लोन बुक है इनका रूरल एरिया से वहां से है, और 35% जो है वो मतलब कॉर्पोरेट लोन बुक से है मोरेटोरियम। ये अब कुछ नंबर्स दिखाता हूँ जो हमेशा इनके इंप्रूव कर रहे हैं। कासा डिपोजिट्स आप देख सकते हैं कैसे ग्रो कर रहे हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर मैंने बताया 145% ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% किया है। और ये आप देख सकते हैं जब से मर्जर हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, आईडीएफसी बैंक का कैपिटल फर्स्ट के साथ, तब से बहुत ही अच्छा ये बढ़ते जा रहा है ये सॉरी कासा डिपोजिट्स। और अगर आप कासा रेशियो देखिएगा, ये भी इंक्रीज करते जा रहा है, आप देख सकते हैं 8.68% था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मर्जर, अब 33.74% हो गया है। आई एम श्योर कि मतलब मे बी 1 साल और मे बी या 2 साल और दे विल रीच 50% आई थिंक। और एक और चीज देखेंगे, मतलब देखिए कौन कौन लोग, मतलब इनके शेयर होल्डर्स कौन कौन है। ऑफकोर्स आईडीएफसी तो मेन है, इनका प्रोमोटर है 40%, और वारबक प्रिंसेस भी इनका प्रोमोटर है जो कि 9.95% है। बट देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास 4% है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पास अराउंड 4.5% है, ओडीसी 44, आई एम नॉट श्योर ये बाहर की कंपनी होगी पता नहीं, 4% है। आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट का 1.86 है, बजाज एलियंस का 1.76 है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का 1.52 है, वैनगार्ड का 1.44 है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही, मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टर है उन्होंने मतलब पैसा लगाया हुआ इस बैंक में, क्योंकि आपको ऐसे पता होगा इन्होंने 2000 करोड़ का रेज किया था मनी पिछले क्वार्टर में उस टाइम पे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए थे, क्योंकि बहुत इसमें इन्वेस्टर तो कॉन्फिडेंट है कि बैंक अच्छा करेगी जाके, तो सब पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे, तो उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जैसे मैंने बता दूं कि मेरे मतलब मेरे ये स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड हूँ, थोड़ा बायस हो सकता हूँ रिजल्ट पे, पर मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब जैसा इनका रिजल्ट आया है, इनका प्रॉफिट भी अब हो रहा है हर क्वार्टर बाई क्वार्टर। और ठीक है प्रॉफिट नहीं भी हो तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके जो मेट्रिक्स है मतलब एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का दोनों हम अराउंड 20% पे ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे इनका प्रोविजनिंग देखिए कम हो रहा है, वो होगा धीरे धीरे कम, प्रोविजनिंग धीरे धीरे कम होते रहेगा। मोरेटोरियम में 45% या 28% हो गया है अब, और बैंक एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 10% हो जाना चाहिए अगस्त खत्म होने तक, तो बहुत ही अच्छी बात होगी बैंक के लिए, और बैंक फिर और भी ग्रो कर पाएगी। तो ये मेरा व्यू है इस रिजल्ट पे। आप जरूर अपना व्यू भी दीजिएगा, आपको क्या लगता है मतलब इस रिजल्ट पे जो मैंने आपको बताया। और इसका जो एक्चुअल पूरा जो डिटेल रिजल्ट है उसका लिंक मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। मैं भी अच्छे से पढ़ूंगा उसे, मैंने अभी थोड़ा समरी टाइप का पढ़ा है और आपके लिए आपको बताने के लिए, बट मैं भी थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगा क्या क्या उसमें लिखा है एक्चुअल में, और फिर मैं आपको हो सकता है बाद में एक और वीडियो में थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करके बताऊंगा। तो इस वीडियो के इतना ही, और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट और इंस्पायर करते रहिएगा। धन्यवाद।